एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव जो है वो गौ रक्षा समिति जम्मू कश्मीर की तरफ से लिया गया है और साथ ही डॉक्टर सुशील शर्मा हमारे साथ हैं, बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर के एचओडी हैं जीएमसी जम्मू में। और यही आज जितने भी यहाँ पर हार्ट से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है वो यहाँ पर दिखाने के लिए आ रहे हैं। डॉक्टर साहब खुद यहाँ पर बैठे हैं। 1 बजे तक आपके पास मौका है, आप आइए, अपना जो भी आपको प्रॉब्लम है हार्ट से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड, तो आप यहाँ आकर अपना चेकअप करवा सकते हैं। सर, हार्ट की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा अब देखा जाए तो सामान्य सी हो गई है। काफ़ी कम उम्र के लोग जो हैं वो भी हृदय रोग से जो है वो ग्रसित है। कहीं ना कहीं हार्ट अटैक काफ़ी कम उम्र में लोगों को भी आ रहा है। आप क्या देखते हैं कि किस तरह से अपना डेली रूटीन है इंसान को रखना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें से बचा जा सके? देखिए, ठीक कहते हैं कि आप यंगर लोगों में हार्ट की बीमारियां ज़्यादा कॉमन हो रही हैं। ज़्यादा मीन्स यू लूज़ एवरीवन। आप लगता है कि कोई सा लिंक है जो मिसिंग है, लगता है कोई सा लिंक है जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं कि यंगर लोगों में अगर हार्ट की बीमारी से आदमी चला जाता है तो एक अफसोस का विषय है। अब क्या कंसर्न है, क्यों यंगर एजेस में ज़्यादा कॉमन होता है कि एक काफ़ी से लोगों में ये देखा गया है कि जेनेटिक हिस्ट्री होती है। जेनेटिक मीन्स आपकी फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, आपके माता को है, पिताजी को है, पेरेंट्स में एग्जिस्ट करती है, ग्रैंड पेरेंट्स में एग्जिस्ट करती है, वो जेनेटिक लेवल से ट्रांसमिट करता है। तो जनरली क्लिनिकल सेटअप में उस चीज़ को हम इवेल्यूएशन उतनी कर नहीं पा रहे हैं, उसको उतना देख नहीं पा रहे हैं। हम ट्रेडिशनली उन्हीं रिस्क फैक्टर को देखते हैं जो कॉमन सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, चाहे स्मोकिंग है, चाहे कोई एक ओबेसिटी है, या एक खाने पीने का जो सिस्टम है जिसको हम सैचुरेटेड फैट या फैट ज़्यादा लगते हैं। इन्हीं चीज़ों के ऊपर एक ज़्यादा सा फोकस रहा है। पर चूँकि यंगर एज में ये चीज़ें कॉमन ज़्यादा हो रही हैं तो इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा लिंक है जो अनएक्सप्लोर्ड है। अनएक्सप्लोर्ड मीन्स जेनेटिक लेवल हो सकता है, वो मसल्स की बीमारी हो सकती है हार्ट की, या चैनलोपैथी जिनको हम बोलते हैं, या काफ़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो यंगर लोग शेयर नहीं करते हमारे साथ कि कौन किस किस्म का उसकी जीवन शैली है, उसकी जीवन शैली में किस किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल वो कर रहा है। वो भी एक कंसर्न है, चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे वो ड्रग्स हैं। तो ये चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड हैं। इसके बारे में जब तक क्लिनिको पैथोलॉजिकल मीन्स इवैल्यूएशन नहीं हो, एक फोकस उस लेवल में ना हो कि एक इस लिंक को एक्सप्लोर किया जाए कि हार्ट के कारण है या हार्ट के अनरिलेटेड है, कहना बड़ा मुश्किल होता है। पर फिर भी हम ये चाहते हैं कि यंगर जो लोग हैं वो फोकस रखें, एक स्मोक से दूर रहें, चाहे वो एक्टिव है, चाहे वो पैसिव स्मोकिंग है, उससे दूर रहने की कोशिश करें। जो लोग ड्रग्स के नज़दीक हैं वो ड्रग्स से दूर रहने की कोशिश करें। जो लोग डायबिटिक हैं वो ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर तेज़ है उसका ध्यान रखने की कोशिश करें, लिपिड्स के लेवल का ध्यान रखें, फिज़िकली एक्टिव होने की कोशिश करें कि आप तकरीबन चलने की कोशिश करें, और रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, ये अच्छी एक्सरसाइजेज हैं हार्ट फ्रेंडली, वेट ट्रेनिंग को छोड़ के। तो ये चीज़ें करने की कोशिश करें और एक स्ट्रेस के लेवल को कम करें। कई बार सर ऐसा होता है, बहुत सारे लोग एक्सेस में एक्सरसाइज कर लेते हैं। आपने देखा होगा ऐसी सारी वीडियोस आ रही हैं, जिम में इंसान एक्सरसाइज कर रहा है तो हार्ट अटैक आ जाता है, या रनिंग बहुत सारी कर ली है तो एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है, शादी में डांस करते हुए व्यक्ति को जो है वो हार्ट अटैक आ जाता है। उसके क्या कारण रहते हैं? देखिए, ये सारे ट्रिगर हैं किसी किस्म की एक्साइटमेंट, चाहे वो एक डांस के लिए तैयारी है या एक्सेसिव जिमिंग है या कुछ चीज़ें, ये ट्रिगर होते हैं। कहीं ना कहीं सबस्ट्रेट लीजन एग्जिस्ट करता है, लगता है कि हार्ट में ब्लॉकेड है या हार्ट की आर्टरीज में कोई दिक्कत है, तो ये सारा सा एक फोकस ट्रिगर ने उसको प्रेसिपिटेट किया और हार्ट की बीमारियां हुई हैं। ये चीज़ें लिंक होती हैं। इसी चीज़ हार्ट की बीमारी तो बैठने से नहीं होगी, वो चलने से होगी। जब आप हार्ट को स्ट्रेन करोगे, हार्ट को एक्सरसाइज पे डालोगे, हार्ट को फोकस ज़्यादा करोगे, तो ये चीज़ें सब वहीं कॉमन होती हैं। अब जो लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं कि वेट ट्रेनिंग हार्ट के लिए अच्छी नहीं होती, किसी भी किस्म की वेट ट्रेनिंग जो है ना हार्ट के मसल्स को हाइपरट्रॉफी करती है, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो ठीक है, अगर नॉर्मल इंडिविजुअल हैं तो आप वेट की तरफ ध्यान मत दीजिए। और जो लोग वेट ट्रेनिंग या एक्सेसिव एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं तो ये मानना ये है हमारा कि वो लोग अपने हार्ट की जाँच करवाएं, और इतना विग्रस एक्टिविटी में अगर आपको पार्टिसिपेट भी करना है, इतनी विग्रस एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व भी करना है, तो उससे पहले एक जांच कराने की कोशिश करें। बगैर जांच के फोकस मत करिए हार्ट। एक नॉर्मल व्यक्ति को कब कब अपना जो है हार्ट चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो आप जल्दी आने की कोशिश करें, नहीं तो ब्लड प्रेशर हर आदमी को जांच करवाना चाहिए जिस भी एज में है। अपनी डायबिटीज़ का ध्यान रखना चाहिए, डायबिटीज़ का लेवल देखें, लिपिड्स का जांच करवाने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि चलने में सिम्टम हो रहे हैं, जैसे छाती में जकड़न है, छाती में लगता है किसी ने दबाव रखा है, या सांस फूलती है, या
हार्ट की रेसिंग हो रही है जिसको हम पल्पिटेशन बोल रहे हैं, या एक्सेसिव फटीग हो रही है, थकान हो रही है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं हार्ट के। अब लगता है कि एक ब्लॉक स्टेज की एक दिन में चढ़ रहे थे तो नेक्स्ट वीक में आपको दिक्कत हो रही है वहाँ चलने की, तो ये लगता है कि हार्ट की तकलीफ है। आज के कैंप के बारे में सर कुछ बताइएगा, क्या किस तरह से आप, कौन से पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, किस तरह से? देखिए ये सारे मिक्स से लोग हैं, हर जगह ब्लड प्रेशर है, हर जगह डायबिटीज़ है, हर जगह सांस का फूलना है, तो काफ़ी से लोग हैं जो जिनको इस विषय के बारे में या इस फोकस के बारे में हम बताते हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के बारे में कैसे प्रिवेंट करते हैं। तो मैं आभारी हूँ गौरक्षा समिति का कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि लोगों के बीच में आने का। और सुबह आज राणा साहब भी थे, देवेंद्र सिंह जी, उनका भी मैं आभारी हूँ कि वो भी यहाँ पे आए और एक अवेयरनेस जनरेट करने का एक फोकस होता है, लोगों को बताना कि साहब आइए आप यहाँ हैं, ब्लड प्रेशर हम देख रहे हैं, शुगर का मुफ्त लेवल देख रहे हैं, ईसीजी कर रहे हैं, दवाइयाँ भी दे रहे हैं, तो अच्छा लगा। तकरीबन यार संडे को हम करते ही हैं और उम्मीद है कि आगे भी करते रहें। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर डॉक्टर साहब खुद यहाँ पर है, आपके पास मौका है, 1 बजे तक आप यहाँ पर आ सकते हैं और 1 बजे तक यहाँ पर चेकअप किया जा रहा है। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज किया गया है जम्मू कश्मीर गौरक्षा समिति और साथ में ही श्री मल माता सुकराला देवी धार्मिक ट्रस्ट की तरफ से ये फ्री हेल्थ चेकअप जो है वो रखा गया है। और यहाँ पर जिन लोगों ने ये सारा ऑर्गेनाइज किया है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपसे जानना चाहेंगे सर, हेल्थ का प्रोग्राम आपकी तरफ से रखा गया है, इनिशिएटिव आपकी तरफ से समय समय पर इस तरह से लिए जाते हैं कि आम नागरिक को कहीं ना कहीं इस तरह से जागरूक किया जाए या उनकी हेल्थ से रिलेटेड या अलग चीज़ों को लेकर किस तरह से ये सब चल रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात है, समाज में खुशहाली तभी आती है अगर हम एक दूसरे का साथ दें। राइट, हम एक दूसरे का साथ ही नहीं दें, खुशहाली कहाँ से आएगी, है ना। सबसे बड़ी बात है, फिर बोलते हैं कि अगर जड़ को पानी दो तो बूढ़ा हरा भरा हो जाता है ना, वृक्ष हरा भरा है। तो हमारी जो जड़ है वो डॉक्टर साहब है ना। तो जो समाज में सेवा कर रहे हैं, पुंछ से लेकर श्रीनगर से लेकर मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसे लोग हैं जो आते हैं, इनके पास दिखाते हैं। और कहीं तो बीमारी ठीक बोलने से ही हो जाती है ना। वाणी और पानी 2 चीज़ें होती हैं ना, जैसा पीना पानी वैसे बनी वाणी। और कई बार डॉक्टर साहब कोई जिसके पास जाओगे जब वो कोई ऐसी बात बोलता है, अच्छी बात बोलता है, आधी बीमारी उससे दूर हो जाती है। और दूसरा जो धर्म का प्रीत होता है, जो धर्म का कार्य करता है, जो जिसके काम में मन में है ही कि मैंने धर्म करना है, उसमें ईश्वर भी कृपा आ जाती है ना, उसकी दुआ आ जाती है। पर वो किसी को भी देखेंगे वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि सरस्वती जीभा पे बैठ जाती है, तो इसलिए वो कार्य से तो मैं ये आपके माध्यम से इसमें सबको बोलूँगा, जो भी समाज में अच्छे लोग हैं उनको कोई ना कोई कार्य अच्छे करते रहना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब यहाँ अभी इनका प्रोग्राम था रजौरी में, वहाँ कैंसिल करके इशाट में ही बना, परसों के प्रोग्राम बना और आज यहाँ कैंप लगा दिया। 300-400 लोग कम से कम यहाँ उनको देखेंगे। जो यहाँ तक अप्रोच नहीं कर सकते वो यहाँ पहुँचे, क्योंकि हॉस्पिटल नहीं देख सकते हैं। आप पता ही है, आज डॉक्टर पेशे में भी बहुत बड़ी दुकानदारी बन गई है ना, बहुत बड़ा एक बिजनेस हो गया है। मगर भगवान ने इन पे इतनी कृपा की, इन पे नहीं पूरे परिवार पे, सारी सेवा में लगे हुए हैं। तो ये अगर ये सेवा में लग जाते तो हम लोग क्यों नहीं आगे निकले। इन्हीं को देख के पूरे समाज को अच्छे काम करने चाहिए। तो इसीलिए समाज दशा और दिशा चेंज होगी। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हम समाज के साथ मिलेंगे। जब समाज के साथ मिलेंगे नहीं, हमारे पास अरबों रुपया खरबों रुपया है, हमारे पास कितनी भी कैलकुलेशन है, कितने भी हम बड़े साइंटिस्ट हैं, जब किसी के हम काम ही नहीं आए उसकी कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हमें अच्छे काम करने चाहिए। डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब पूरी टीम को लेके आए। हम तो भगवान के आगे प्रार्थना करेंगे, गौ माता के प्रार्थना करेंगे, ये दिन दुनी रात चूनी करें, ऐसे ही समाज में लोगों की सेवा करते रहें। और इन लोगों को, इनको देख के जो लोग हैं बाकी, वो उनका भी ये मन बने कि हम भी अगर ये कर रहे हैं, देखिए अगर ये कर रहे हैं, दवाइयाँ तो कंपनी में आएंगी, वो देंगे। अगर इनके माध्यम से अगर करेंगे तो गरीब आदमी को जो चीज़ पहुँचेगी, कहीं ना कहीं उसका फल तो मिलता ही है ना। जैसे कोई बंदा दवाई खाता है, वो तो उसको थोड़ी पता उसी में फल मिलना है, वो थोड़ी देर के बाद मिलता है। तो जो दुआ होती हैं वो काम करेंगे। और सबसे बड़ा योगदान है, छोटे भाई हैं मेरे, इनका, ये त्रिप शास्त्री जी हैं,
और सरकाला माता के ट्रस्टी हैं, ये पूरी टीम का मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने ये मीम को चलाया और फोर्स किए, जिन्होंने मजबूर इनको किया और इनको लाया। ये सारे इसके हकदार ये हैं, हम तो ऐसे इनसे बाकी बात। आखिर में सर आपसे भी जानना चाहेंगे, इनिशिएटिव लिया गया है, बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है, आज भी किया गया है और आगे भी इस तरह से चलता रहेगा, कुछ बताएंगे इसके बारे में? देखिए, जम्मू कश्मीर गोरक्षा समिति एवं श्रीमल माता सुराड़ा देवी धार्मिक ट्रस्ट, गोरक्षा समिति तो हमेशा धार्मिक कार्यों में आगे ही रही है, चाहे कोई भी हो। देखिए, जम्मू ये पहला कैंप नहीं है गौशाला में, ट्रस्ट का पहला कैंप है, लेकिन गौशाला का पहला कैंप नहीं है, क्योंकि जहाँ पे पहले भी जो लेबर कार्ड बने, आयुष्मान कार्ड 17,000 आयुष्मान कार्ड गौशाला अम्फला से निकला है, और जो जहाँ पे बना है, जो गरीब तबका जितना भी है सारा गौशाला से ही उनका, जिनका बनना चाहिए था उनका मिला है। और राजकुमार गुप्ता जी जो प्रधान है गौरक्षा समिति के, हमेशा ऐसे कार्यों में हमेशा आगे ही रहे। आज इनका भी शेड्यूल बहुत बिजी था, घर में इनके प्रोग्राम है, लेकिन इन्होंने भी शेड्यूल बहुत वाला छोड़ के इन्होंने बोला समाज सेवा जो है सबसे पहले है। देखिए, और उससे ज़्यादा हम जो शुक्रिया करेंगे डॉक्टर सुशील शर्मा जी का, जिनका आगे ही शेड्यूल बिजी है, और इनका वैसे ही शेड्यूल जून महीने तक बिजी है। इन्होंने पहले बता दिया था कि मेरा शेड्यूल जून महीने तक बिजी है, लेकिन जब इन्होंने गौशाला का नाम सुना तो इन्होंने बोला नहीं, पहले गौ माता उसके बाद बाकी। तो इन्होंने आज अपना समय निकालकर हमें ट्रस्ट को सहयोग किया, गौशाला समिति को सहयोग किया, और आज अपनी पूरी टीम से, जहाँ पे ECG भी हो रहा है, और जहाँ से जम्मू ही नहीं, बिलावर के, कठुआ के, रजौरी के लोग भी जहाँ पे आज आए हैं, और उन्होंने अपने टेस्ट कराए, उन्होंने अपने, और मेडिकल कैंप भी जहाँ पे लगा हुआ है, फ्री दवाइयाँ जो दी जा रही हैं। और हमारा धार्मिक ट्रस्ट का आगे भी ऐसा, अगर ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ऐसे हमारे जो एडवाइजरी कमेटी के जो चेयरमैन हैं राजकुमार गुप्ता जी, हम ऐसे लोगों का अगर हमारे साथ है तो हम चाहते हैं कि ट्रस्ट एक दिन जम्मू ही नहीं बल्कि पूरे भारत में भी ऐसे कार्य जो है वो करने में पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है, मेडिसिन भी मिल रही है, ECG चेकअप हो रहा है, और यहाँ डॉक्टर साहब खुद यहाँ बैठे हुए हैं। तो देर मत करिए, 1 बजे तक का समय है, अगर आप पहुँच जाते हैं तो डॉक्टर साहब थोड़ा और समय आपको देंगे, देख कर ही जाएंगे, क्योंकि हृदय रोग जो है वो आजकल कॉमन हो चुका है, और इससे बच पाना वो इसीलिए बच पाएंगे आपकी, एक तो आपकी जो डेली रूटीन है उसमें आपको कहीं ना कहीं बेहतरीन काम करना है, कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है जहां पर आपके हार्ट की ब्लॉकेज बन पाए, और बाकी चीज़ें डॉक्टर साहब के पास आएंगे, वो आपको समझा देंगे। और बाकी आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर साहब ने पूरी जो चीज़ें हैं, दिनचर्या है, किस चीज़ों से बचना है, किस तरह से आप अपना काम कर सकते हैं, वो सारा करेंगे तो आपको इन बीमारियों से आप जो है वो बच सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।